एवरीवन, मैं श्वेता कर्मा। आप मेरे चैनल में न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना ऐसे न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो आए टॉपिक पर चलते हैं। IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने न्यू नोटिफिकेशन जारी की है अपने ऑफिशियल वेबसाइट में। तो देख लेते हैं क्या नोटिस दिया हुआ एडमिशन के द्वारा। सो यहाँ पर दिया नोटिस लिस्ट ऑफ कैंडिडेट इन्वाइटेड फॉर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग ऑन 1 अप्रैल। ओके, काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग 1 अप्रैल को है। तो उनका कैंडिडेट का लिस्ट में नाम आया रहेगा। तो देख लेते हैं, ओपन करके डाउनलोड कर लेते हैं। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कैंडिडेट का लिस्ट आया है फर्स्ट राउंड के लिए। अनरिजर्व कैटेगरी ऑफ 15 सीट्स दिया हुआ है। जनरल, EWS, OBC और नीट एप्लीकेशन फॉर्म दिया है। रैंक ऑल इंडिया कोटा वगैरह दिया हुआ है। और IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का रैंक। ओके, सो जनरल का 605 है। EWS का 598 है कट ऑफ के हिसाब से। देखो, OBC का 595 है। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन फॉर 3 सीट्स अलग से दिया हुआ है। उनका स्टार्टिंग है 591, 590, 587, 586 है। OBC का कैटेगरी 586 है, फिर 585 है, फिर 584 है, 583, 582, 581 है। फिर SC का जो कट ऑफ शुरू हो रहा है 480 है और ST का 460 है। तो आप देख सकते हैं इसमें कट ऑफ एकदम लो गया है। सो राउंड 2 और राउंड 3 के लिए भी कट ऑफ एकदम लो ही रहेगा। सो आगे का प्रोसीजर वगैरह देख लेते हैं। वेन्यू ऑफ काउंसलिंग किधर होगा? बैरली, UP। पिन नंबर दिया हुआ है। ओके, ऑल कैंडिडेट इन्वाइटेड फॉर काउंसलिंग आर एडवाइज टू एंश्योर दैट प्रेजेंस एट 10 AM शार्प। ओके, 10 बजे आपको शार्प 1 अप्रैल को आना है। कैंडिडेट रिपोर्टिंग लेट आफ्टर 10:30 AM विल नॉट बी एंटरटेन। ओके, 10 बजे शार्प आपको 10 बजे शार्प को आपको 1 अप्रैल को आना है। 10:30 के बाद आपको ले आने जाएगा अंदर। काउंसलिंग विल इमीडिएटली बी फॉलोड बाय द एडमिशन ऑन द सेम डे। काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगा उस दिन सेम डे के लिए। फ़ी का डिपोजिशन एंड अदर फॉर्मेलिटीज़ वगैरह जो भी है आपको सबमिट करना पड़ेगा उस दिन। ओके, सो जो भी कैंडिडेट है वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन याद से रीड कर दीजिए। और इसमें दिया है कि ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विथ 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटैच्ड फ़ोटो कॉपीज़। ओके, फ़ोटोज़ को अटैच करके रिसेंटली फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, नॉट 2-3 मंथ्स का पहला फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। सो नो कैंडिडेट विल बी अलाउड फॉर काउंसलिंग विदाउट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ओके, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहना चाहिए तभी आपको होगा काउंसलिंग, नहीं तो नहीं होगा। सो फर्दर काउंसलिंग के बारे में डिटेल्स पढ़ लेते हैं। यू मे हैव टू स्टे फॉर अनदर डे, हैंस कम प्रिपेयर फॉर द सेम। तो आपको एक और दिन के लिए रुकना पड़ेगा यहाँ पर काउंसलिंग के लिए। सो आप सब प्रिपेयर करके यहाँ पर जाइए। ओके, कैंडिडेट नीड टू प्रेजेंट इन पर्सन फॉर काउंसलिंग। जो भी कैंडिडेट प्रेजेंट रहना चाहिए काउंसलिंग के लिए। नो रिप्रेजेंटेटिव, आपका जो फैमिली मेम्बर्स उसको रिप्रेजेंटेटिव नहीं कराए जाएंगे। ब्रिंग मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बाय द रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर। ओके, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड जो प्रैक्टिशनर है उनका चाहिए। नो TDA and DA विल बी कैंडिडेट कमिंग फॉर द काउंसलिंग एडमिशन। रजिस्ट्रेशन फॉर कोर्स टू बी टॉट इन द फर्स्ट ईयर एंड AH। बैचलर इन वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री का प्रोग्राम स्टार्ट होगा 13 अप्रैल से आफ्टर 2 PM और क्लास स्टार्ट होगा 16 अप्रैल से। सो द नोट देयर इज लिमिटेड हॉस्टल फैसिलिटी एट द प्रेजेंट इन द कैंपस। लिमिटेड हॉस्टल फैसिलिटीज़ है कैंपस के लिए। सो हॉस्टल विल नॉट बी अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड रैंक। हॉस्टल्स आपको अलॉट नहीं करेंगे मेरिट और रैंक के हिसाब से। सो स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट। ओके, आपको हॉस्टल्स का कुछ फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं है आपके रैंक और मेरिट लिस्ट के हिसाब से। सो आपको ही खुद को अरेंजमेंट करना पड़ेगा हॉस्टल्स और वगैरह सब के लिए। सो जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो देख लेते हैं अभी। सो आपको कॉपी ऑफ IVRI काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन पेज चाहिए, डाउनलोड बाय IVRI। सो कॉपी चाहिए आपको IVRI का डाउनलोड फॉर IVRI वेबसाइट के लिए। कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म नीट UG का डाउनलोडेड बाय द कैंडिडेट। एडमिट कार्ड होना चाहिए, रैंक रहना चाहिए नीट UG का बाय CBSE। आधार कार्ड रहना चाहिए, वोटर कार्ड रहना चाहिए, राशन कार्ड रहना चाहिए। ओके, और आपका पासपोर्ट रहना चाहिए।
जो भी है आपके पास, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सब रहना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ नीट यूजी, एनी वन ऑफ द आई इज रिक्वायर्ड एज मैंशन इन द नीट एप्लीकेशन। जो भी आपने दिया, आधार कार्ड दिया रहेगा, रेशन कार्ड दिया रहेगा, पासपोर्ट जो भी दिया रहेगा वो आपको रिक्वायर्ड है। सो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, इफ सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट डज नॉट हैव द सेम, ओके। सो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, 10th-12th मार्कशीट, 10th-12th मार्कशीट, फिर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट इज परमिसिबल फॉर दोज कैंडिडेट हु आर पास्ड इन ईयर। सो अब अभी जो भी कैंडिडेट पास हुआ रहेगा, ओके, जो भी कैंडिडेट पास हुआ रहेगा 2021 में, ओके, तो उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। माइग्रेशन नहीं तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो भी है, फ्रॉम लास्ट अटेंडेंट स्कूल, ओके। गैप एफिडेविट, अभी जो भी कैंडिडेट 1 साल 2 साल का गैप ले वो गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए। बात में 6 पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ, 6 पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ होना चाहिए, सेम एज अपलोडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नीट यूजी, सेम रहना चाहिए जैसा आप नीट यूजी 2001 एप्लीकेशन फॉर्म में भरे हो, ओके। फिर यहाँ पर दिया है एनेक्शर वगैरह, SC/ST के लिए एनेक्शर नंबर 1 दिया है, इशूड बाय क्यों इंग्लिश और हिंदी में है, गैजेट सर्टिफिकेट वगैरह, और OBC के लिए क्रीमी लॉयर सर्टिफिकेट सब लेके जाना है, और वैलिडिटी सर्टिफिकेट वगैरह। कोई भी स्टूडेंट डिसेबिलिटी है तो उनको डिसेबिलिटी मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना जरूरी है। सो यहाँ पर देख सकते हो रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर नंबर, फ़ी अमाउंट, जो भी डेट, रिसिप्ट, ये सब आपको लेके जाना पड़ेगा प्रिंट आउट निकाल के। फिर बोर्ड नेम, कौन सा बोर्ड, इंग्लिश परसेंटेज, केमिस्ट्री वगैरह, फिर एड्रेस डिटेल, फादर मदर सिग्नेचर। सो फॉर्मेट ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल का सर्टिफिकेट, कैंडिडेट का रोल नंबर, सब, हाइट, वेट, ओके। सो आपको कुछ किधर प्रॉब्लम है सो उसका क्लिक कर लेने का, आपको कुछ डिसेबिलिटी है, दिव्यांग है, नहीं तो नो, ओके। फिर कैंडिडेट वॉचर फॉर एडमिशन ऑफ BBH एंड NAS, सो आप देख सकते हैं जो भी मैंने बोला। डिक्लेरेशन ऑफ OBC, ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिजिकली हैंडीकैप वो सर्टिफिकेट, 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए है जो अपने नीट यूजी 2021 के लिए दिया वो, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट रहना चाहिए जो स्टूडेंट्स भी एक में स्टूडेंट का साइन और एक में पेरेंट्स का साइन, ओके। फिर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, फी डिपोजिशन स्लिप, बॉन्ड एग्रीमेंट, आप कितना साल इधर IVRI में काम करेंगे जैसा आपका पढ़ाई हो जाता है। सो आप इधर देख सकते हैं ये सब अपने टिक करना है और लेके जाना है। सो द डिक्लेरेशन वगैरह आप देख सकते हो। वेरिफिकेशन रिपोर्ट, आपके पास क्या क्या है सब वेरीफाई है, सब वेरीफाई है तो आपको उधर साइन हो जाएगा। अभी जो भी आप इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके गए हो, सो यहाँ पर दिया जाएगा कि आपने डॉक्यूमेंट नहीं लेके गया, उधर आपका साइन और वेरीफाइंग सिचुएशन हो जाएगा, सिग्नेचर मिल जाएगा। अंडरटेकिंग बाय द स्टूडेंट, ये स्टूडेंट ने ये एडमिशन प्रोसेस अंडरटेकिंग कर लिया है। सो ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। लव योर चॉइस, बाय एंड हैव अ नाइस डे। सो ये वीडियो पर मैं आपको पूरा बता दी रहूँगी IVRI का काउंसलिंग, कट ऑफ वगैरह, मार्क्स, और देख सकते हैं राउंड 1 का मेरिट लिस्ट भी आ गया है। जो भी कैंडिडेट को लिस्ट में नाम लगाया जाके ज़रूरी आप कॉलेज में जाके अलॉटमेंट सीट ले लीजिए। 2 दिन आपको वहाँ पर स्टे करना पड़ेगा, वैसा आप देख लीजिए। आप थिंग्स सब लेके जाइए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सब लेके जाइए, ओके। सो इसके बाद जो फीस वगैरह जितना भी है, सो जो भी कैंडिडेट को लगेगा वो अपना हॉस्टल फीस, हॉस्टल का जो भी है खुद से देखना पड़ेगा, हॉस्टल वाले लोग आपको देखेंगे नहीं। सो ये वीडियो आपको पसंद आया है तो फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए।